दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको गंगा नदी के बारे में बताना चाहूँगी। गंगा नदी एक ऐसी पवित्र नदी है। गंगा एक ऐसी नदी जिसका पानी विश्व की किसी भी अन्य नदी से अलग है। गंगा एक ऐसी नदी है जो केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि जनमानस की अभिव्यक्ति में भी लोकप्रिय एवं महावों के रूप में बहती है। अपनी इसी लोकप्रियता एवं आदित्य रूप में बहने के कारण यह लगातार जन्म मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले कर्मकांड का हिस्सा बनी हुई है। आइए जाने क्या है गंगा जल का रहस्य, कैसे आई गंगा पृथ्वी पर और क्यों है यह अतुल्य। साथ ही हम जानेंगे गंगा नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गंगा की कथा है। चित्रों एवं मूर्तियों में हमें गंगा नदी शिव की जटाओं से निकलती हुई दिखाई जाती हैं। जितने भी देवी देवता हैं उनके अपने अपने लोक हैं। जैसे ब्रह्मा जी का अपना लोक है, विष्णु जी का भी अपना लोक है और शिव जी का भी अपना लोक है। प्रत्येक लोक में सरोवर होते हैं, उसी तरह शिव लोक में भी सरोवर है नदी गंगा के रूप में। वास्तव में गंगा शिवलोक की भी नहीं है, इसे अमरलोक यानी सतलोक से शिविक लोक में भेजा गया था। विचार कीजिए, आखिर क्यों गंगा का जल इस पूरे विश्व का सबसे निर्मल और स्वच्छ जल है? यह कैसे संभव है? कौन सा है अमरलोक जहाँ से गंगा भेजी गई और जिसे शिवलोक से पृथ्वी पर भेजा गया? गंगा के कई पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात गंगा को हेमवती, जाह्नवी, मंदाकिनी, अलकनंदा आदि नामों से जाना जाता है। गंगा नदी सबसे पवित्र क्यों है? इसका क्या रहस्य है? यह अभी भी लोगों के मध्य एक और कुतूहल का विषय है। गंगा का इतिहास लंबा है। इस नदी से लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड। नदी गंगा उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं, जहां यह मुख्य रूप से भारत से में बहती हुई नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर भी होती हैं। वहीं भारत के राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों से होकर बहती हैं। भारत के इतिहास में मौर्य समाज से लेकर मुगल साम्राज्य तक गंगा के मैदान सबसे अधिक उपजाऊ और प्रमुख स्थान माने जाते रहे हैं। गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है क्योंकि इसका पानी कभी खराब नहीं होता। साथ ही अन्य सभी नदियों की तुलना में गंगा में ऑक्सीजन का स्तर 25% ज़्यादा होता है। प्रसिद्ध कुंभ का मेला भी वर्षों से गंगा के किनारे ही लगता है। गंगा नदी एक स्वच्छ और पवित्र जल है जिसके समान इस पूरी पृथ्वी पर कोई अन्य जल स्रोत नहीं है। गंगा पृथ्वी पर कैसे आई? वास्तव में गंगा को सतलोक से, जो कि वह लोक है जो सर्वोत्तम और अविनाशी है, से वहाँ के मानसरोवर से मात्र एक मुट्ठी ब्रह्मलोक में भेजा गया। ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता श्री क्षर ब्रह्मा या ज्योति निरंजन के लोक, और वहाँ से फिर वह विष्णु लोक में आई और फिर आई शिवलोक से। शिवलोक के जटा कुंडली नामक स्थान पर शिवलोक में आने के बाद गंगा पृथ्वी पर हिमालय में आकर प्रकट हुई, जहाँ ये जम गई कि जिसके बारे में यह कथा प्रचलित है कि गंगा पृथ्वी पर तपस्वी भागीरथ के द्वारा तप के माध्यम से आई थी। गंगा पृथ्वी पर जब भी आती, यदि उसे कोई तपस्वी लाने के लिए तप नहीं करता, क्योंकि परमपिता परमेश्वर कबीर साहब द्वारा भी भेजी गई उद्देश्य से की गई यह पृथ्वी पर हम प्रमाण पा सके हैं कि वास्तव में अविनाशी जो कभी नष्ट न हो, उस स्थान का जल ऐसा है। सतलोक वह स्थान है जहाँ से गंगा मात्र एक मुट्ठी आई। वाष्प रूप में वहाँ कोई वस्तु खराब नहीं होती और ना ही वहाँ के निवासी मरते अथवा वृद्ध होते हैं। आज हम सभी जितने भी जीव हैं, जानवरों एवं इंसानों समेत, वे सभी सतलोक के निवासी थे। अविनाशी लोक की हम सभी आत्माएं हैं, जहाँ सुख की सुख में, दुख का दुख, कोई नामो निशान ही नहीं है। ऐसे स्थान से
हम ज्योति निरंजन की तपस्या से मुग्ध होकर अपने अविनाशी लोक को छोड़कर उसके 21 ब्रह्मांडों में चले आए हैं। सतलोक में कर्म का सिद्धांत नहीं है, किंतु यहाँ आकर जो अनजाने में किए कर्म हैं उनका भी दंड भोगते हुए हम कभी चींटी, सुअर तो कभी कुत्ते आदि की योनियों में कष्ट उठाते हैं। गंगा नदी सतलोक से इस मृतलोक में आई और सतलोक की सभी वस्तुएं अविनाशी हैं, इसलिए गंगा जल का कभी जल भी खराब नहीं होता है। गंगा नदी को गंगा नदी जिसे भागीरथी, त्रिपथगा आदि के नाम से भी जाना जाता है। गंगा से पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में अनेकों दंत कथाएं सुनी जा सकती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा की कोई एक कहानी नहीं है, क्योंकि ये सभी अभिन्न हैं। गंगा कैसे पृथ्वी पर आई? कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा शिव की दूसरी पत्नी है, जो पार्वती के कारण शिव की जटाओं में रहती हैं। कुछ मान्यताएं ब्रह्मा के श्राप को इसका कारण ठहराती हैं, जिस कारण गंगा पृथ्वी पर आई और गंगा शांतनु की पत्नी बनी। अधिकांश मान्यता भागीरथी तपस्वी को इसका श्रेय देती है, जो बहुसंख्या में जनमानस द्वारा स्वीकार किया जाता है कि ऋषि भागीरथ के तप के बाद शिवजी ने गंगा पृथ्वी पर भेजी। अब हम वास्तविक कारण जानेंगे कि गंगा पृथ्वी पर कैसे आई, गंगा का नाम गंगा कैसे पड़ा। वास्तव में भागीरथी गंगा का प्राचीन नाम था। यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती हैं। धन्यवाद।